हाय गाइस। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और ये है मेरा चौथा ब्लॉग। तो सुबह मैं उठ गई थी, बच्चों को लंच बॉक्स देना था और हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने आज लंच बॉक्स में आलू के पराठे बनाए थे और रात की जो लेफ़्ट ओवर्स आलू की सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए आलू के पराठे ही बना देती हूँ। और हस्बैंड तो सिंपल पराठे खा कर गए थे। और बच्चे भी क्या है, ब्रेकफास्ट में उन्होंने भी कुछ खाया नहीं था, सिर्फ उन्होंने फ्रूट्स ही लिए थे। बच्चे बोल रहे थे हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं है मम्मी, तो इसलिए मैंने उनको फ्रूट्स कट करके दे दिए। और उनके लंच बॉक्स में आलू के पराठे और थोड़ा सा अचार मैंने पैक कर दिया था। और वही है, उनके लंच बॉक्स को मैंने अच्छी तरह पैक करके फिर मैं उनके वाटर बॉटल सब कुछ रेडी करके, बच्चे बड़े हैं तो अपने आप रेडी हो ही जाते हैं। मुझे सिर्फ उनको लंच बॉक्स और वाटर बॉटल ही पैक करके देना होता है, बाकी वो अपने आप पूरा तैयार हो जाते हैं बच्चे दोनों। क्योंकि मेरे बच्चे एक 12th में पढ़ता है और एक है 7th में पढ़ते हैं, तो दोनों बच्चे ही अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। सुबह सुबह उनके कुछ मुझे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है, दोनों ही बच्चे अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे सिर्फ उनका लंच बॉक्स ही पैक करके देना होता है। तो मैंने उनका लंच बॉक्स पैक कर कर दिया था और ये देखिए मैं उनके बैग में रख दूँगी अभी जाकर। लंच बॉक्स दोनों के बैग में फिर मैंने लंच बॉक्स पैक करके रख दिया था। और वही है, बच्चे दोनों क्या है, लंच बॉक्स अगर मैं नहीं रखती हूँ तो फिर भूल कर चले जाते हैं, हाथ में दूंगी तो जैसा भी घर पर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे दोनों के लंच बॉक्स को उनके बैग में ही पैक करके रखना पड़ता है। दोनों के बैग में अगर रख देती हूँ तो फिर लंच बॉक्स ईजिली चला जाता है उनके साथ, वरना फिर वो घर पे ही छोड़ देते हैं दोनों बच्चे। और फिर देखिए गाइस, बच्चे अभी तक स्कूल के लिए रेडी हुए और मेरा घर की हालत देखिए, पूरा बच्चों ने पूरा घर पूरा, कुछ हुआ नहीं है, जहाँ का तहीं पड़ा हुआ है, पूरा मेसी मेसी हो चुका है घर पूरा। तो फिर उसके बाद बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए। बच्चे निकल बच्चे निकलने के बाद फिर मैं पूरा घर का काम कर रही थी। पूरा घर का काम देखिए, पूरा अभी मैंने कर लिया है। करीबन 1.5 घंटे लगे हुए, 1.5 से 2 घंटे लगे हैं मुझे घर साफ़ करने में। तो पूरा घर का काम मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, पूरा घर पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैं इसे अपने आप ही खुद ही करती हूँ, मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखा हुआ है। तो सारा काम देखिए, मैंने अपने पूरा दो सारे रूम्स मैंने क्लीन कर दिए हैं। बच्चों का रूम, हमारा बेडरूम और फिर किचन और फिर हॉल रूम, सारे रूम्स क्लीन हो चुके थे। करीबन मुझे 2 घंटे लगे थे सारे क्लीन करने में और फिर कपड़े सारे फोल्ड करके रखने में। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी स्नान करने के लिए। स्नान करके फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मंगलवार की सुबह थी, तो इसलिए मुझे क्या है, मंगलवार के दिन हम मंदिर क्लीन नहीं करते हैं। तो मैंने मंडे के दिन ही, सोमवार के दिन ही मंदिर को अच्छी तरह क्लीन भी कर दिया था और अच्छी तरह मंदिर के सामान को भी क्लीन कर दिया था और मंदिर को अच्छी तरह डेकोरेट भी कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे आज मंगलवार के दिन पूजा करना था। तो मेरी सारी घर के काम होने के बाद फिर मैंने पूजा करके फिर गए थे, मुझे लंच भी बनाना था क्योंकि बच्चों का आने का टाइम भी हो रहा था। करीबन मुझे पूजा करने में ही 11:30 बज गए थे और उसके बाद फिर मुझे किचन में आकर खाना भी बनाना था। तो मैं पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में गरम मसाले प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में गरम मसाले पाउडर ख़त्म हो चुका था और मैं बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर में ही प्रिपेयर करती हूँ गरम मसाले। जैसा जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया और गरम मसालों का पाउडर हो गया, मैं सारा कुछ घर में ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, बॉक्स में स्टोर करके रख लेती हूँ, जो मुझे 1.5-2 महीने चल जाता है। तो वही था। हाय गाइस। तो सुबह सारा काम सब करने के बाद मैं आपसे डायरेक्ट अभी बात कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप? मैं पूरा काम सारा हो चुका है, पूजा सब कुछ कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैं क्या है, नेस्टो से आंवले लेकर आई थी। फ्रेश आंवले मिल रहे थे तो फिर मैं आंवले आंवले लेकर आई थी। ये क्या है, मैं हर बार जब भी मुझे नेस्टो जाती हूँ, मुझे आंवले मिलते हैं तो मैं लेकर आके भिगो देती हूँ। तो 2-3 दिन में ये क्या है, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं इसे खाती हूँ। कहते हैं बालों के लिए अच्छा होता है। तो जब भी मैं लेकर आती हूँ तो लेकर आके भिगो कर रख देती हूँ। तो मैं कैसे भिगोती हूँ देखिए आप। इसे क्या है, पहले ये पानी ले लिया है, इसमें क्या है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। ये देखिए,
और नमक डालेंगे। जैसा 1 स्पून जैसा मैंने हल्दी डाला है और 2 से 3 स्पून नमक डालेंगे, क्योंकि पानी पूरा नमकीन हो जाना चाहिए। और इसी नमक ये नमकीन जो हो जाएगा ना, इसी नमकीन की वजह से ये भी होते हैं, इसमें भी वो नमक जाता है। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें क्या है, आंवले में कट लगाकर ऐसे डाल देंगे। और जब 2-3 दिन बाद ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, 2-3 दिन मतलब करीबन 4 से 5 दिन लगते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको क्या है फ्रिज में रख दूंगी। वरना बाहर रखते हैं तो फिर गर्मी की वजह से क्या है ये खराब हो जाते हैं। मैं इसको क्या है फ्रिज में रख देती हूँ। फिर फ्रिज में रख के फिर मैं हर दिन एक लेती रहती हूँ। हर एक दिन एक खाऊं, जैसा मुझे लगा कि हाँ खाने की इच्छा हो रही है तो कभी कभी 2 भी खा लेती हूँ। मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है, नमक इसमें अच्छी तरह चले जाता है ना, तो नमक नमक भी खटास थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर खाने में भी अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। सारे ऐसे कट करके डाल देंगे ऐसे। हम क्या है आंध्रा से हैं, आंध्र प्रदेश से हूँ मैं। तो आंध्र प्रदेश में भी क्या है ऐसा, मतलब जब हम गांव जाते हैं ना, तो जब भी आंवले के सीजन होता है तो ऐसे मतलब सॉप्स में रखे भी रहते हैं ऐसा भिगो के, तो लोग जाके खरीद के भी खाते हैं। टेस्ट अच्छा लगता है इसका। भीगने के बाद नमक और हल्दी अच्छी तरह उसको मतलब पकड़ लिया होता है, तो उस वजह से क्या है खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है इसका। और इसमें थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे, अक्खा लाल मिर्च। और इसमें क्या है ऐसे 2-3 लाल मिर्च ऐसे एक कर डाल देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्पाइसीनेस उसमें जाएगा, जब हम खाएंगे थोड़ा सा स्पाइसीनेस लगेगा। करीबन मैंने 5 डाले हैं। इसको अच्छी तरह मिला के, ये देखिए मिला देंगे। मिला के फिर इसको साइड कहीं भी रख देंगे। 2-3 दिन बाद ये थोड़ा सा 2-3 दिन लगता है सॉफ्ट होने में, उसके बाद फिर खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। नेक्स्ट से मैं गरम मसाले का पैकेट लेकर आई थी। मसाले का पैकेट का मतलब शाही ब्रांड का है। शाही ब्रांड में गरम मसालों का मिक्स पैकेट आता है। अक्खे गरम मसाले, अक्खा गरम मसाला होता है, उसमें इलायची रहता है, दालचीनी और धनिया, जीरा, गोल मिर्च, लौंग और सूखी मिर्च, इन सब का मिक्सचर आता है एक सूखा पूरा। और इसको क्या है मैं थोड़ा सा कढ़ाई में सेक लेती हूँ। सेक के और उसको ठंडा करके फिर मैं उसका एक पाउडर बना लेती हूँ। गरम मसाले का पाउडर बना लेती हूँ, जो मुझे बहुत दिन तक चलता है। और फिर मैंने जीरा भी लेकर आई थी, क्योंकि जीरे का पाउडर भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने जीरे को भी अच्छी तरह थोड़ा सा सेक लिया था तवे पे डालकर। थोड़ा सा सेकने के बाद फिर उसे भी मैंने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। क्योंकि क्या है घर में क्या है, मसाले अगर ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे सब्जियां बनाने में मुझे सोचना पड़ता है क्या डालूं, क्योंकि ये 2 मसाले रहेंगे तो मुझे फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जीरा पाउडर हो गया, गरम मसाले का पाउडर हो गया, और धनिया पाउडर भी मैं घर पे अक्के धनिया लाकर उसका पाउडर बना लेती हूँ, पाउडर बना के रख लेती हूँ। जो मुझे ये बहुत ही मतलब ईजी रहता है खाना बनाने में, बहुत ही अच्छी तरह मेरे खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं क्या है प्रिपेयर करके सारे गरम मसाले घर पे रख लेती हूँ, और सारे पाउडर्स भी रख लेती हूँ। बस थोड़े बहुत जो पाउडर्स है गरम मसालों का पाउडर से मैं बाहर से लेकर आती हूँ, ज़्यादातर मैं घर में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ।
और दोनों मसाले अच्छी तरह मैंने कढ़ाई में सेक लिया है। सेक के फिर मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। गरम मसाले को ठंडे करने के बाद में फिर मैंने उसे मिक्सी जार में अच्छी तरह पीस लिया था, एकदम बारीक पाउडर बनाकर। और उस पाउडर को मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद फिर क्या है, वो पाउडर को मैं कंटेनर में डालकर ढक कर रख दूँगी। तो वही है, मैं पीस रही हूँ अभी गरम मसाले सारे, और जीरा पाउडर भी। बहुत गर्मी थी, किचन में इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं परेशान हो रही थी। बस उसके बाद फिर मैं देखिए पाउडर, गरम मसाले का पाउडर पूरा तैयार हो चुका था, तो उसे मैंने फिर जार्स में डालकर कवर करके अच्छी तरह रख दिया है। इतने में मेरा छोटा बेटा स्कूल से आया था, वो वही देख रहा है कि जीरा पाउडर कौन सा है मम्मी, क्योंकि उसे दही बनाना था अभी। तो वो खुशबू देख रहा है, मम्मी ये जीरा पाउडर है करके मुझसे पूछ रहा था, तो मैं उसे वही बता रही थी कि वो जीरा पाउडर ही है। क्योंकि उसे भी क्या है, मैंने खाना बनाया था, उसको दही मिलाना था। और उसके बाद फिर मैंने तैयार किया लंच के लिए सिंपल सा वेजिटेबल पुलाव ही तैयार किया था, बनाया था मैंने। तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, बहुत सिंपल सा है। तड़के में मैंने प्याज डाले थे, और उसके बाद फिर मटर, गाजर और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर, और टमाटर भी उसमें डाला था। उसको अच्छी तरह पकने के बाद फिर मैंने उसमें राइस डाल दिया था। राइस को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर उसमें वाटर डालकर ढक दिया था उसको। ढक देने के बाद फिर मेरा 3 से 4 विज़ल आए थे वेजिटेबल पुलाव, 3 से 4 विज़ल आए थे। उसके बाद फिर मेरा पुलाव बनकर रेडी था। क्योंकि सिंपल सी रेसिपी थी, तो फिर मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की है आज। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह वाटर डाल दिया है उसमें। वाटर डालने के बाद फिर मैंने कुकर को ढककर करीबन 2 विज़ल ही आए होंगे, 2 से 3 या 4 विज़ल आए होंगे, 4 विज़ल आए होंगे करीबन। 4 विज़ल में मेरा पूरा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका था। फिर मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया था, क्योंकि तुरंत ही विज़ल निकालेंगे तो फिर चावल कच्चे पक्के रहते हैं। तो 4 विज़ल के बाद में क्या है, मैं उसे थोड़ा सा ढककर छोड़ दी थी। और ये देखिए गाइस, वेजिटेबल पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो सिंपल सा ही बनाया है मैंने, सिंपल लंच ही बनाया है आज। उसमें सिर्फ मटर और गाजर यही डाला था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, और मसाले भी कम डाले थे। और देखिए कितने अच्छी तरह बन चुका है, राइस भी एकदम खिले खिले बने हुए हैं, और टेस्ट भी अच्छा रहता है, सादा सिंपल। इसके साथ दही का रायता फिर हम बना लिए थे, और बच्चों ने लंच एंजॉय किया। मैंने भी फिर उनके साथ लंच कर लिया था। उसके बाद फिर दोनों बच्चे ही ट्यूशन निकल गए थे, दोनों का ही ट्यूशन था। बड़ा बेटा तो घर पे ही करता है, और छोटा बेटा बाहर जाता है ट्यूशन के लिए। तो दोनों को मैंने ट्यूशन के लिए दोनों ही अपने अपने काम में लग गए थे। और गाइस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय गाइस।